हेलो एवरीवन। सो आज हम वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर आपका प्लस वन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है जो पूरी प्लस वन प्लस टू में यूज़ होगा आपको। ठीक है, तो इस वीडियो के बेसिकली दो पार्ट हैं। थोड़ा बड़ा टॉपिक था तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट में हमने वेक्टर की डेफिनेशन, वेक्टर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन को डिस्कस किया था। तो जिसने नहीं देखा वो उस वीडियो में जाके देख ले, वो क्योंकि वही इस वीडियो में यूज़ होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करेंगे। हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन बेसिकली तीन तरह से होता है कि पहला जब हम वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, और दूसरा है कि जब वेक्टर और वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है, और एक वेक्टर और वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो उसको शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमारा मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। ठीक है, ठीक है, तो मान लो कि आपके पास एक वेक्टर था ए बी वेक्टर। ठीक है, तो अगर हम इस वेक्टर को किसी लैम्डा मान लो कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो 2ab वेक्टर होगा ना वो ऐसा होगा कि इसमें डायरेक्शन इसकी सेम रहेगी वेक्टर की, बट उसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। तो वेक्टर केस में जो लेंथ होता है वो बेसिकली वेक्टर का मैग्नीट्यूड जस्टिफाई करता है। तो अगर लेंथ ऑफ ए बी इतनी थी, तो जब हम लैम्डा इक्वल टू 2 से करेंगे तो लेंथ डबल हो जाएगी। ठीक है, और अगर मान लो कि आप लैम्डा इक्वल टू -2 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसमें क्या है, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया, और -2ab वेक्टर आपका ऐसा दिखेगा, मैग्नीट्यूड डबल डायरेक्शन रिवर्स। ठीक है, और अगर आपको मान लो कि लैम्डा इक्वल टू 0 है, तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा, मान लो बी वेक्टर है, वो 0 इंटू ए वेक्टर जो होगा वो 0 वेक्टर होगा। ठीक है, तो 0 वेक्टर होता है हमारा नल वेक्टर। ठीक है, मतलब इसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है और मैग्नीट्यूड 0 होता है। ठीक है, और अगर आप 3 डायमेंशनल स्पेस में देखो, 3 डायमेंशनल स्पेस में क्या होता है, ये x है, ये y है, ये z है। तो हम 3 यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं। x के डायरेक्शन में i कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर हम जैसे बेसिकली कई नॉर्मली हम कैप से डिनोट करते हैं, और y के डायरेक्शन में हमारा j कैप होगा, और z के डायरेक्शन में हमारा k कैप होगा। और हम एक वेक्टर को 3 डायमेंशनल स्पेस में हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लो कि आपके पास है 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो आपका वही स्पेस में पॉइंट होगा 2, 3, 4, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4j कैप। तो अगर आपको इसे मान लो कि लैम्डा इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो होगा 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। बेसिकली हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो डबल हो गया क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो डायरेक्शन आई कैप सेम रहेगी। अगर आप इसको -2 से करोगे तो -4 आई कैप, -6j कैप, -8 कैप हो जाएगा, मतलब सारे डायरेक्शन रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट में इतना ही। अब हमारा है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या है कि कोई भी दो वेक्टर है, ए क्रॉस ए वेक्टर है, मान लो आपका ए वेक्टर है और यहाँ पे बी वेक्टर है। ठीक है, और इसके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। ठीक है, तो जो आपका सी मान लो हमने यहाँ पे डिफाइन किया डॉट प्रोडक्ट, ऐसे लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट को ऐसे डॉट से डिफाइन करते हैं, यहाँ पे डॉट आता है मल्टीप्लिकेशन में, तो ए डॉट बी होगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ बी और कॉस थीटा। ठीक है, तो बेसिकली आपका डॉट प्रोडक्ट ये होता है, और इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, मान लो कि अगर मान लो ये cos थीटा है और इसमें थीटा इक्वल टू जब हमारा 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा तो cos थीटा हमारा 1 होगा, तो ये सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी। ठीक है, और अगर मान लो कि हमारा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है, तो cos 90 होता है 0, तो ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। मतलब बेसिकली पैरेलल वेक्टर के केस में ये मैक्सिमम होता है मॉडुलस ए इंटू मॉडुलस बी, और अगर हमारे पास पेंडिकुलर वेक्टर है तो ये 0 होता है। ठीक है, तो कई बार हम वेक्टर में मतलब वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन होती हैं, जैसे कि है हमारा वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट।
ठीक है। अब 3 डायमेंशनल स्पेस में मान लो कि अगर आपका कोई वेक्टर है ए वेक्टर है हमारा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। तो आप इसको और इसकी कुछ वेक्टर, पहले हम इसको करने से पहले कुछ हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि जैसे अगर आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है ना, ठीक है, तो ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है और ये अलग अलग हो जाएगा, जैसे कि ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। तो इसको अगर हम इधर मतलब इस प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई कैप डॉट 2i कैप प्लस आई कैप डॉट 3j कैप प्लस आई कैप डॉट 4k कैप प्लस ये भी ऐसे जाएगा जे कैप डॉट 2i कैप प्लस जे डॉट 3j कैप प्लस के कैप डॉट 4k कैप प्लस वैसे ये के वाला जाएगा के डॉट 2i कैप प्लस के डॉट 3j कैप प्लस के डॉट 4k डॉट फिर 4k कैप। तो अगर आप 3D स्पेस में देखोगे ना ऐसे, ठीक है, तो ये आई है, ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है। तो आई कैप बेसिकली एक्स के डायरेक्शन में है, जे कैप वाई के डायरेक्शन में है, और जेड के कैप जेड के डायरेक्शन में होगा, और ये तीनों एक दूसरे से 90 का होते हैं, ठीक है। ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ठीक है। तो आई और 2i है, इन दोनों ये दोनों एक्स के डायरेक्शन में होंगे, तो इनके बीच में एंगल 0 होएगा, तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 × 2, ठीक है। अब इसमें आई और जे है, आई और जे इसके बीच में 90 का एंगल होगा, और जब 90 का एंगल होता है, थीटा इक्वल टू 90 होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। वैसे ही आई और के में भी 90 डिग्री एंगल है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो वैसे ही आपका यहाँ पे एक ये आई जे इंटू आई हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो बेसिकली आपका क्या हो जाएगा कि आई को आई से मल्टीप्लाई करना, जे को जे से, के को के से, बाकी सारे के केस में ये 90 डिग्री एंगल होगा और ये 0 हो जाएगा। तो आपका जाएगा 2 + 3 + 4, ये हो जाएगा हमारा 9। बस ये डॉट प्रोडक्ट यही होता है, ठीक है, सिंपल। क्रॉस प्रोडक्ट डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड होता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट, और जो क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है हमारा, मान लो सी वेक्टर है, वो होता है ए क्रॉस बी, ठीक है। और मान लो कि आपका कोई दो वेक्टर है, ए वेक्टर थीटा और बी वेक्टर, ठीक है। इनके बीच में एंगल बस थीटा है। तो इसका जो अभी ये इसका मतलब जो प्रोडक्ट है वो भी एक वेक्टर है, तो वेक्टर की डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है। तो ये जो मैग्नीट्यूड है, जो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है या ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो होता है मॉड्यूलस ए मॉड्यूलस बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो ये कब मैक्सिमम होगा, जब थीटा इक्वल टू 90 होगा, तो ए मॉड्यूलस ए इंटू मॉड्यूलस बी हो जाएगा, और मिनिमम होगा जब थीटा इक्वल टू 0 होगा। मतलब इस केस में क्या होगा, जब वेक्टर पैरेलल होंगे, जो इनके बीच में एंगल 0 होगा, तो हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है। और जब 90 डिग्री पे होंगे मैक्सिमम होगा, ठीक है। और इसके क्रॉस प्रोडक्ट की हम डायरेक्शन भी देख लेते हैं। डायरेक्शन की क्या होती है, मान लो कि ये दो एंगल है, मतलब दो वेक्टर है, इनके बीच में एंगल थीटा है और एक बड़ा एंगल होगा मान लो 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो अगर आप मतलब ए क्रॉस बी कर रहे हो, तो आप एक अपना राइट हैंड की जो पाम है वो ए पे वेक्टर पे रखो, और इसको छोटा एंगल जो है हमारा थीटा एंगल, ये वाला, इसमें केस में ये वाला एंगल छोटा है, ये वाला एंगल बड़ा है, तो इस केस में ये वाला एंगल छोटा है ना, तो हम ए क्रॉस बी ऐसे करेंगे, ए से बी की तरफ जाओ, राइट हैंड यूज करना, लेफ्ट हैंड वाले भी राइट हैंड यूज करना,
ठीक है, तो ये ए वेक्टर से बी वेक्टर तक जाओगे तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ना वो होगी आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन बेसिकली हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं और इन द प्लेन हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं। तो इसकी इस केस में जो डायरेक्शन होगी वो ए क्रॉस बी की बाहर आउटसाइड होगी। ठीक है, और अगर मान लो कि अगर आपका ए ऐसे है और मतलब ए ऐसे है और बी ऐसे है तो इनके बीच में एक एंगल थीटा है, ये 360 माइनस थीटा है। ठीक है, और इस केस में ये वाला एंगल छोटा है तो हम अगर ए से बी जाएंगे, ए क्रॉस बी करेंगे तो ए ऐसे राइट हैंड है, ए से शुरू करेंगे बी तो इन द प्लेन होगी। तो हमेशा जो क्रॉस प्रोडक्ट में जो इनके रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है जो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी साइन थीटा होगा और उसके लिए रूल है हमारे पास। ठीक है, की कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज एक तो है कि ये ए क्रॉस बी करते हैं, जो वो होता है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है। ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, क्योंकि अगर हम इसमें फिगर में देखेंगे तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या है, ए क्रॉस बी बाहर है। ठीक है, और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन अंदर है, तो दोनों की डायरेक्शन 180 पे है। ठीक है, तो ये एक दूसरे की डायरेक्शन नेगेटिव पे है, तो तो यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये होगी। और दूसरी प्रॉपर्टी ये कि एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो नहीं करते। जैसे ए क्रॉस बी क्रॉस सी है वो नॉट इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी है। और ये जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए भी होता है, और वो ए डॉट बी डॉट सी होता है वो ए डॉट बी डॉट सी भी होता है। मतलब डॉट प्रोडक्ट की आप देखोगे तो डॉट प्रोडक्ट में ये दोनों फॉलो करते हैं, कम्यूटेटिव भी लॉ फॉलो करता है, एसोसिएटिव भी करता है। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, क्योंकि ये तो एक स्केलर ही है बेसिकली, तो उसमें आप ए बी cos थीटा लिखो या बी ए cos थीटा लिखो, एक ही बात है। ठीक है, और ये वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। ठीक है, क्योंकि आखिर में आगे इसमें क्या है, आखिर में आगे जो होता है ना वो स्केलर का इसका मैग्नीट्यूड ही होता है। इस केस में डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन की वजह से ये ऑपोजिट हो जाता है, बट इस केस में बट डॉट प्रोडक्ट के केस में ये वैलिड होता है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट हम देख लेते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में। तो अगर आपका कोई वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर है वो ऐसे आई प्लस जे प्लस के कैप मतलब, और बी वेक्टर हो गया आपका जैसे 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, तो इसमें जो ए क्रॉस आपसे बेसिकली सवाल यही आएगा कि इसका मैग्नीट्यूड क्या और डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका वो है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा, ये एक डिटर्मिनेंट से निकलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आई, ठीक है, और यहाँ पे जे कैप और यहाँ पे के कैप, और इसमें जो इसके कोफिशिएंट है वो डाल देंगे, तो इसमें 1 1 1 और इसमें 2 -3 और -4। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट आता है वो आता है आई कैप, और इसको 1 इंटू मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1 इंटू -4 माइनस ऑफ इसमें आ जाएगा 1 इंटू -3। ठीक है, 1 इंटू -3। ठीक है, और जे के केस में ये हो जाता है नेगेटिव, तो ये आएगा 1 इंटू -4 माइनस ऑफ 1 इंटू 2। ठीक है, प्लस के कैप, मतलब जब आई का निकालोगे तो ये दो इसको इग्नोर कर दोगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, और जे के केस में इसको हाइड कर दो, के के केस में इसको हाइड कर दोगे, तो के केस में इसको हाइड किया तो 1 इंटू -3। ठीक है, माइनस ऑफ 1 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -3 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई कैप -4 प्लस 3। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस जे कैप -4 -2 -6 प्लस के कैप। ठीक है, 1 इंटू -3 -2 सॉरी -2। ठीक है, तो ये आ जाएगा -4 प्लस 3 माइनस आई कैप, और इसमें हो जाएगा -j इंटू -6 तो प्लस 6j कैप, और k कैप में -5 के कैप।
ठीक है, ये आपका बेसिकली आ जाएगा आपका, ये क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। और जनरली यूनिट वेक्टर पूछते हैं, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर आपको निकालना है तो यूनिट वेक्टर होता है, जैसे अगर आपको ए कैप निकालना है वो आएगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ। और इसमें जब ये 3 डायमेंशनल में होता है तो इसका मॉड्यूलस होता है, मतलब अगर आपका ये जितने भी कोफिशिएंट है, जैसे इसमें -1 है तो -1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 करेगा 36, 36 प्लस 25 61 हो गया, प्लस 1 62 हो गया। तो ये हो जाएगा -i कैप प्लस 6j कैप माइनस 5k कैप डिवाइड बाय 60, ठीक है। यही आपको जनरली क्वेश्चन आते हैं और वो प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।